हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विट्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक पर्वत के बारे में, रिफ्ट घाटी के बारे में, हॉर्ज पर्वत क्या है, रैंप घाटी क्या है, ठीक है ना, इनका निर्माण कैसे होता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करें हम तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, ठीक है। तो वैगनर महोदय ने दिया है इनके अनुसार कि कार्बोनीफेरस युग में, ठीक है ना, कार्बोनीफेरस युग में हमारे जो महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीप एक स्थल खंड के रूप में थे, क्योंकि तो आपस में जो है जुड़े हुए थे, यानी कि एक स्थल खंड थे, ठीक है, और एक जल खंड था, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर दो खंड हो गए, एक स्थल खंड और एक जल खंड। जो स्थल खंड है उसे पेंजिया कहा गया और जो जल खंड है उसे पेंथालासा कहा गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, आगे चलकर महाद्वीप जब विस्थापित होना शुरू हुए तो जो भाग उत्तर की ओर गया वह अंगारा लैंड और जो दक्षिण की ओर गया वह गोंडवाना लैंड। तो इस तरीके से इन्हीं भागों से जो है महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहता है। अब बात करेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है। हैरी हेंस ने दी है ये, ठीक है ना। तो इस थ्योरी के अनुसार जो हमारी पृथ्वी है उसकी भूपर्पटी में कई सारी प्लेटें पाई जाती हैं और वह प्लेट स्थल मंडल जो कि 100 किलोमीटर का क्षेत्र, भूपर्पटी से लेकर गहराई में 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, वहाँ तक विस्तृत हैं और दुर्बल मंडल पर, यानी कि स्थल मंडल के नीचे का जो क्षेत्र है उस पर ये क्या कर रही हैं, तैर रही हैं, ठीक है ना, यानी कि तैरती हैं। और वहाँ से जब इन प्लेटों में कोई हलचल होती है या फिर यूँ कहें परिवर्तन होता है तो उससे जो है भूकंप है, ज्वालामुखी की क्रिया है, ठीक है ना, इस तरीके की कंपन वगैरह हैं। तो ये इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर निर्भर है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, बात करें भूगर्भ में होने वाली घटनाएं जैसे कि पटल विरूपण। पटल विरूपण क्या है, पटल मतलब प्लेट्स का क्या हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है प्लेट्स में ना, भूकंप है, ठीक है ना, ज्वालामुखी क्रियाएं, ये भूगर्भ में क्या होती है, घटनाएं होती हैं इस प्रकार की। अगला देखिए, पटल विरूपण दो प्रकार से होता है, कैसे कैसे देखिए। एक तो होता है लंबवत, ठीक है, तो लंबवत इस तरीके से, ठीक है ना, नीचे की ओर हो सकता है, ऊपर की ओर हो सकता है, इसे बोलते हैं महाद्वीप निर्माण कार्य। या फिर क्षैतिज हो सकता है, जैसे कि संपीड़न क्षैतिज में। एक तो ये आपस में एक दूसरे की ओर प्लेट्स आएंगी, ठीक है ना, तो जब एक दूसरे की ओर आएंगी, कम घनत्व वाली प्लेट जो होगी वो ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट के ऊपर क्या होगी, विस्थापित हो जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से समझिए तनाव तो तनाव जो है एक दूसरे से प्लेट्स क्या जाएंगी, दूर जाएंगी। और संपीड़न में क्या होगा, पर्वतों का निर्माण होता है। संपीड़न से क्या, जैसे बलित पर्वत जो हमारा आया हिमालय, वो संपीड़न के कारण इसका निर्माण हुआ, क्योंकि जो ज़्यादा घनत्व वाली पे कम घनत्व का क्या हो रही है, प्लेट्स जो हैं, चट्टानें जो हैं वो जा रही हैं, इससे क्या फिर पर्वतों का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही तनाव से क्या होगा, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है ना, रिफ्ट घाटी का भी निर्माण तनाव से होता है। तो इस तरीके से याद रखिए, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, जिससे चट्टानों में बलन पैदा होते हैं। कैसे, जब संपीड़न बल इस तरीके से एक दूसरे की ओर प्लेट्स आएंगी, चट्टानें आएंगी, तो उससे क्या होगा, ये मुड़ जाएंगी इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, और बलन पैदा हो जाएंगे। तो ये बलन है, ठीक है ना, इसमें ये अपनति होता है और ये जो निचला हिस्सा है ना, ये वाला, ये अभिनति होता है, ठीक है। अगला देखिए, भ्रंश घाटी की हम बात करेंगे। क्या भ्रंश घाटी, जब दो भूखंडों का विपरीत दिशाओं में तनाव बल के कारण खिसकाव होता है तो इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए, ये भूखंड है पूरा, और जब ये दो भूखंड हैं इधर, ठीक है ना, तो जब ये विपरीत दिशा में इनका क्या हो रहा है, खिसकाव हो रहा है, तो फिर ये बीच का हिस्सा है नीचे पहुंचेगा और ये जो घाटी बन रही है ना, ये क्या कहलाएगी, भ्रंश घाटी कहलाएगी, ठीक है। जैसे मृत सागर डेड सी जॉर्डन में है, समुद्र तल से 430 मीटर नीचे है, और मृत घाटी यानी डेथ वैली जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में है, जो कि समुद्र तल से 86 मीटर नीचे है। तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। भ्रंश घाटी का उदाहरण है, रिफ्ट घाटी का उदाहरण तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मृत सागर डेड सी, ठीक है ना, मृत घाटी डेथ वैली, ठीक है। तो स्थल मंडल का यानी कि स्थल खंड का सबसे गहराई वाला जो स्थान है वो कौन सा है, वो मृत सागर है, ठीक है ना, 430 मीटर समुद्र तल से। अगला देखिए, भारत की नर्मदा नदी घाटी, ताप्ती नदी घाटी और दामोदर नदी घाटी भी भ्रंश घाटी के उदाहरण है, ठीक है। तो याद रखिए, ये भी उदाहरण जो है याद रखेंगे आप। अगला देखिए, रैंप घाटी की हम बात करेंगे। जब दो भूखंडों के बीच का स्तंभ यथा स्थिति में रहे एवं दोनों भूखंड
संपीड़न बल के कारण ऊपर की ओर उठें तो इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि रैंप घाटी और रिफ्ट घाटी जो है वो एक जैसी आपको दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर भूखंडों का जो संचलन की दिशा है ना वो अलग अलग है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, तनाव बल के कारण जो है एक दूसरे से ये दूर जा रहे थे, ठीक है ना, और ये हिस्सा जो है नीचे चला गया। लेकिन यहाँ अलग है, ठीक है ना, कैसे, ये जो पूरी सतह है ना वो इस प्रकार होगी, ठीक है। फिर उसके बाद संपीड़न बल के कारण ये जो है ये ऊपर जाएंगे और ये अपनी जगह पर आएगा, ठीक है ना, ये अपनी जगह पर है और ये भी ऊपर जा रहा है। तो फिर ये घाटी का निर्माण हो गया, समझ गए ना, ये घाटी का निर्माण हो गया। तो इसे हम बोलेंगे रैंप घाटी। क्या बोलेंगे, रैंप घाटी। दोनों एक जैसी दिखाई देंगी, बट इनके भूखंडों के संचलन की दिशा अलग है और इनके एग्जाम्पल अलग हैं, ठीक है। तो रैंप घाटी का एग्जाम्पल है असम की ब्रह्मपुत्र घाटी। अगला देखते हैं ब्लॉक पर्वत। जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथास्थिति में रहे और किनारे के दोनों स्तंभ नीचे धंस जाएं तो इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कि ये इस तरीके से चट्टानें हैं, ठीक है ना, ये पूरा भूखंड है उसमें जो, ठीक है ना, तो बीच का जो स्तंभ है ना वो यथास्थिति में रहेगा और ये जो है वो नीचे जाएंगे, ठीक है, ये अपनी स्थिति में रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा और ये नीचे जाएंगे। तो ये पर्वत का निर्माण हो रहा है, ये देखिए पर्वत का निर्माण हो रहा है, ये घाटी का निर्माण हुआ था यहाँ पे। तो पर्वत का जो निर्माण हुआ है इसको हम बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। अब इसके उदाहरण याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है ब्लॉक पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, वोसजेस पर्वत, पाकिस्तान का साल्ट रेंज, भारत का सतपुड़ा पर्वत, यूएसए का सियरा नेवादा जो कि विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, और वासाच रेंज। तो आप ये याद रखेंगे सारे उदाहरण, ठीक है ना। अगला देखते हैं हॉर्स्ट या हॉर्ज पर्वत। अब ये भी आपको दिखाई देगा बिल्कुल ब्लॉक पर्वत की तरह, बट फर्क ये है इनके भूखंडों की दिशा जो है अलग रहेगी। जैसे कि ये इस तरीके से सतह है, सॉरी इस तरीके से सतह रहेगी, ये इस तरीके से रहेगी, ठीक है ना, ये जो सतह रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब दो भूखंडों के बीच का स्तंभ ऊपर की ओर उठ रहा है, यानी स्तंभ ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक है, ये ऊपर की ओर उठ रहा है और भूखंड अपनी स्थिति में रहे हैं, तो इससे जो स्थलाकृति निर्माण वो एक पर्वत का निर्माण हो रहा है, ये पर्वत का निर्माण हो रहा है, उसे हम कहेंगे हॉर्ज या हॉर्स्ट पर्वत, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जर्मनी का हॉर्ज पर्वत। तो आप याद रखेंगे ये कि ब्लॉक पर्वत कैसा होता है, रिफ्ट घाटी कैसी होती है, ठीक है ना। तो ब्लॉक पर्वत और हॉर्ज पर्वत एक जैसे दिखाई देंगे, बट संचलन की दिशा अलग होगी, उदाहरण अलग होंगे। रिफ्ट घाटी और रैंप घाटी भी एक जैसी दिखाई देगी, संचलन की दिशा अलग है भूखंडों की और उदाहरण अलग है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है वैगनर ने और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया है हैरी हेंस ने। तो ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।